Hello students in science class. Today we will discuss topic crops in chapter 1. Crops are plants that we cultivate in large quantities. They provide us food and raw materials to produce many other things such as cloth, medicine and timber. Crops are nothing else, they are plants जो कि लार्ज स्केल में लार्ज क्वांटिटी में जो भी हम प्लांट की ग्रोइंग करते हैं दैट इज़ नोन एज क्रॉप्स। और क्रॉप से क्या प्रोवाइड होता है, हमें फूड प्रोवाइड होता है और कोई भी अदर थिंग्स के लिए लाइक दैट क्लॉथ है, कपड़े के लिए या मेडिसिन के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो हमें क्रॉपिंग के द्वारा प्रोवाइड होते हैं। The practice of growing large quantities of plant for food and other purpose is called agriculture. Rice is the most cultivated crops in our country. और जो ये लार्ज क्वांटिटी में हम प्लांट की ग्रोइंग किस तरह से की जाए, कैसे की जाए, तो इसकी जो प्रैक्टिस होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज एग्रीकल्चर। वो हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या पता करते हैं, क्या जानते हैं कि हमें जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट की ग्रोइंग किस तरह से कैसे करनी है। और जो इंडिया में मोस्टली जो क्रॉप है वो किसकी है, राइस है मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। नाउ काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में कौन से आते हैं आपके, मेज, राइस, पल्सेस, शुगर केन एंड व्हीट। जो आपकी ये मक्का, चावल, दाल है, ये सभी किस में आते हैं, फूड क्रॉप्स में आते हैं। एंड फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, ये सभी क्या है आपके फाइबर क्रॉप्स हैं। इनसे क्या बनता है, क्लॉथ बनता है। एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स में कौन से प्लांट आते हैं जिनसे कि ऑयल मिलता है, जो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं, सच एज कैनोला, जट्रोफा, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। ये इन सभी से क्या मिलता है हमें, ऑयल। In India, crops that are grown in summer season are called खरीफ क्रॉप्स। इंडिया में जो क्रॉप्स होती हैं या जो प्लांटिंग समर सीजन में होती हैं दैट आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं जो खरीफ क्रॉप्स में आती हैं, इट मीन्स जो कि समर सीजन में होती हैं, राइस, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प, पीनट्स, मेज, पल्स एंड आर खरीफ क्रॉप्स। ये सभी किस में आती हैं, खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। एंड वेजिटेबल जो समर सीजन में चलती हैं, यू नो वेरी वेल, आप इन दिनों में आपको जो सब्जियां मिल रही हैं वेजिटेबल्स, तो आपको समझ सकते हैं कि ये समर सीजन की हैं, तो ये किस में है, खरीफ में। स्पाइनच है, ब्रिंजल, टोमेटो, ऑनियन, पम्पकिन, गार्लिक, ये सभी किस में आते हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। और फ्रूट्स में आते हैं समर सीजन में, पीच है, लीची, मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, प्लम, ये सभी किस में आते हैं, ये फ्रूट्स में आते हैं समर सीजन। नाउ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और जो विंटर सीजन में क्रॉप्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, रबी क्रॉप्स। और इनके क्या एग्जाम्पल हैं, वीट, ग्राम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, रबी क्रॉप्स के। रेडिश, और मतलब विंटर सीजन में क्या क्या वेजिटेबल्स आती हैं, रेडिश है, टर्निप है, कैरेट, पी, मस्टर्ड, ये सभी किस में आती हैं, विंटर में आती है ना, तो ये सभी किस में आती हैं, रबी क्रॉप्स में आती हैं। नाउ हेल्दी क्रॉप्स नीड प्रॉपर केयर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड। क्रॉप को क्या है, कोई भी हम क्रॉपिंग करते हैं किसी भी प्लांट की, तो उसके लिए हमें बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है, उसका बहुत अच्छे से उसको केयर की जाए जिससे कि वो अच्छे से हमें क्या प्रोवाइड करे, जिसके लिए हम कर रहे हैं, फूड के लिए या किसी भी मटेरियल के लिए हम उसे कर रहे हैं, तो वो हमें अच्छे से प्रोवाइड करे, इसके लिए उसकी बहुत ही केयर की जाती है। हियर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। एक हेल्दी क्रॉप्स हम किस तरह से करें, उसके लिए कुछ टिप्स इधर दिए गए हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं जैसे रबी की, खरीफ की, तो सभी को जो सॉइल की भी डिफरेंट टाइप्स की ज़रूरत होती है। ये नहीं है एक ही टाइप्स की सॉइल में सभी तरह की क्रॉपिंग कर लेंगे हम सभी प्लांट की, हर किसी प्लांट को अलग अलग टाइप्स की सॉइल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल राइस को ग्रो किस में करता है, वेल इन वेट यानी जो गीली सॉइल में ज़्यादा करता है एंड क्ले सॉइल। बट ग्राउंडनट किस में ग्रो करेगा, पोरस एंड सैंडी सॉइल में। तो इसी तरह से हर किसी प्लांट को अलग अलग सॉइल की ज़रूरत होती है। और एक फार्मर है जो ये डिसाइड करते हैं किसी भी क्रॉप को करने से पहले कि उसको किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत है, उसका सॉइल का पहले ही वो
मूल्यांकन कर लेते हैं। एंड नाउ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड रेगुलरली टू द सॉइल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। और मतलब रेगुलरली उस सॉइल को क्या प्रोवाइड किया जाता है, खाद है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सभी उसको रेगुलरली दिए जाते हैं, सॉइल में लगाए जाते हैं, जिससे कि प्रॉपर क्रॉपिंग हो। एडिक्वेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड एट द डिफरेंट स्टेज फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ। और जिस प्लांट को जितने अमाउंट में वाटर की ज़रूरत है उसे उतना वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। द सीड सोन शुड बी मैच्योर एंड ऑफ गुड क्वालिटी। ऑल्सो सीड शुड नॉट बी प्लांटेड टू क्लोज टू ईच अदर और टू डीप इन द सॉइल। तो सीड को भी शोन करने से पहले क्या देखा जाता है अच्छे से कि वो मेच्योर है कि नहीं, यानी ग्रो करने के लिए, और वो उसको ज़्यादा मतलब एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं डाला जाता है, सीड को दूर दूर स्प्रेड किया जाता है, जिससे कि उनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर, सनलाइट और एयर मिल सके। और ना ही सॉइल में ज़्यादा डीप है ना उसको सो किया जाता है, बिकॉज अगर ज़्यादा डीप हम कर देंगे तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगी। क्रॉप्स शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। और क्रॉप्स में क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि क्रॉप में कोई भी नुकसान ना पहुंचे, उन पर कोई भी कीड़े वगैरह, इंसेक्ट वगैरह ना लगे। एंड वेडिंग शुड बी डन रेगुलरली। और उसके जो रेगुलरली क्या किया जाता है, वेडिंग की जाती है। वेडिंग मीन्स जो भी अनवांटेड प्लांट क्रॉप के बीच में ग्रो कर जाते हैं तो उनको साथ के साथ वहाँ से रिमूव करते रहते हैं, हटाते रहते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज वेडिंग। तो वेडिंग भी उसकी क्या होती है, क्रॉप की रेगुलर होती रहती है। टॉपिक हैव कंप्लीटेड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अच्छे से समझ में आ गया होगा। Read this topic and try to explain by yourself, and if you have any problem you may ask me. Thank you.